दोनों घूमने निकले थे। रास्ते में ट्रेन में बैठे एक आदमी ने आदित्य को पहचान लिया। उसने अपनी बेटी का हाथ दिखाकर पूछा कि क्या वह बड़ी होकर तीरंदाज बन पाएगी। आदित्य ने हाथ देखकर कहा, इसका तीरंदाज बनने का सपना पूरा नहीं होगा। लड़की गुस्से में वहां से चली। बाकी लोग भी अपनी किस्मत पूछने लगे। भीड़ से परेशान होकर आदित्य और पूर्णा अगले स्टेशन पर उतर गए। पूर्णा को यकीन नहीं था कि हाथ देखकर भविष्य बताया जा सकता है। तभी आदित्य को याद आया कि ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जीवन रेखा अचानक टूट रही थी। उसे समझ आ गया कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। वह दौड़कर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और पेड़ गिराकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन दूसरी पटरी पर चली गई और भयानक हादसा हो गया। अगले दिन खबरों में पता चला कि उसी हादसे में उस लड़की का एक हाथ कट गया और उसका तीरंदाज बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। अब पूर्णा को आदित्य की शक्ति पर पूरा विश्वास हुआ। वह तुरंत अपना हाथ लेकर आदित्य के पास पहुंची और अपना भविष्य पूछने लगी। आदित्य ने उसका हाथ देखकर कहा कि उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार, खुशहाल परिवार, उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र लिखी है। लेकिन तभी पूर्णा की नाक से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल में पता चला कि उसे एक दुर्लभ ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टरों के अनुसार वह सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रह पाएगी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, तुम लंबी उम्र जियोगी। आदित्य की बात सुनकर पूर्णा के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। लेकिन उसके डॉक्टर चाचा ने आदित्य को ढोंगी समझकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। फिर भी पूर्णा को विश्वास था कि आदित्य ही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दुनिया भर के डॉक्टरों को भेजी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, इलाज संभव नहीं है। आदित्य को झूठा साबित करने के लिए पूर्णा के अंकल अस्पताल की मोर्चरी से कुछ मृत लोगों के हाथों के निशान लेकर आए। उन्होंने आदित्य से उनका भविष्य नहीं बल्कि अतीत बताने को कहा। आदित्य ने सिर्फ एक नजर देखकर उन लोगों की जिंदगी, मौत की वजह और हर छोटी बड़ी बात बिल्कुल सही बता दी। यह देखकर अंकल हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या पूर्णा सच में बच जाएगी? आदित्य ने पूरे विश्वास से कहा, वह लंबी उम्र जिएगी। अंकल ने यह बात पूर्णा को बताई, जिससे उसके दिल में फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। अब वह आदित्य से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करती है। आदित्य के घर पहुंचती है। आदित्य खाना बनाने नीचे जाता है। तभी पूर्णा को उसकी डायरी मिलती है। उसमें उनके मिलने से लेकर हर पल का जिक्र था। यह पढ़कर उसे पता चलता है कि आदित्य पहली मुलाकात में ही उससे प्यार करने लगा था। वह खुशी से मुस्कुरा उठती है। यह सुनकर पूर्णा का दिल टूट जाता है। गुस्से में वह आदित्य की जैकेट फेंक देती है। तभी उसे डायरी का आखिरी पन्ना मिलता है, जिसमें लिखा था कि आदित्य की मौत एक विशाल समुद्री लहर में होगी। उसी समय उसके परिवार वाले खुशखबरी देते हैं कि पूर्णा की बीमारी का इलाज मिल गया है। लेकिन यह सुनकर भी वह खुश नहीं होती, क्योंकि अगर आदित्य की बाकी भविष्यवाणियां सच हुई हैं, तो उसकी मौत भी तय है। वहीं दूसरी ओर आदित्य अपने गुरु से आखिरी बार विदा लेने पहुंच जाता है। आदित्य के गुरु ने उससे कहा, हथेली की रेखाएं हमेशा 100% सच नहीं होती, कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। इसके बाद आदित्य पूर्णा से आखिरी बार मिलने गया। उसने उसे पहली मुलाकात में खोया हुआ हेयर क्लिप लौटाया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे ब्रेकअप की शुभकामनाएं। पूर्णा समझ गई कि वह सिर्फ उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य ने पूर्णा के लिए एक शानदार डांस पार्टी रखी, क्योंकि यह उसका सबसे बड़ा सपना था। जब पूर्णा खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई तो आदित्य उसे देखता ही रह गया। दोनों ने साथ में डांस किया और पहली बार एक दूसरे को चूमा। विदाई के उस पल में पूर्णा रो पड़ी। आदित्य मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भर चुकी थी। अगली सुबह वह चुपचाप शहर छोड़कर निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी लड़की से हुई जिसका हाथ ट्रेन हादसे में कट गया था। लड़की ने कहा, एक हाथ खोने का मतलब यह नहीं कि मेरा भविष्य खत्म हो गया, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। उसकी बातें सुनकर आदित्य को पहली बार लगा कि शायद किस्मत बदली भी जा सकती है। उधर पूर्णा ने अपनी जान देने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब उसे सिर्फ जीने की इच्छा ही बचा सकती है। तुरंत आदित्य को फोन किया गया। फोन पर आदित्य रोते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूँ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। आदित्य ने टैक्सी रोकी और एयरपोर्ट जाने निकला, लेकिन तेज बारिश की वजह से सारी फ्लाइटें रद्द हो चुकी थी। अब विदेश पहुंचने का एक ही रास्ता था, समुद्र। यही वह जगह थी जहां आदित्य ने अपनी मौत की भविष्यवाणी देखी। फिर भी वह आखिरी फेरी पर सवार हो गया। बीच समुद्र में भयानक सुनामी आ गई और जहाज डूबने लगा। फिर भी वह हार नहीं मानता और संघर्ष करते हुए जहाज की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचकर सिग्नल फ्लेयर दाग देता है। सुबह होते ही पूर्णा की सर्जरी सफल हो जाती है। जब वह बाहर आती है तो सामने जख्मी आदित्य को खड़ा देख भावुक हो जाती है।